जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम उच्च शिक्षा के योग के बारे में चर्चा करेंगे। हम बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन कई लोगों को सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ लोगों को पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, तो कुछ लोग पढ़ाई में इतने शार्प नहीं होते हैं, पढ़ाई में इतने होशियार नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। तो कुंडली में भी तो पढ़ाई के योग होने चाहिए। ये सब रीजंस पैदा होते हैं जब हमारी कुंडली में पढ़ाई के योग कमज़ोर होते हैं। हम अभी एक 20-21 साल की लड़की की कुंडली देखेंगे। इस कुंडली में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे पढ़ाई के ज़बरदस्त योग हैं और बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, लग्न का जो मालिक है शनि, वो पाँचवें घर में बैठे हैं, और जो पाँचवें घर के मालिक शुक्र है वो लग्न भाव में बैठे हैं। यानी 1 और 5 का परिवर्तन योग हुआ। इससे अच्छा पढ़ाई का योग और क्या हो सकता था? क्योंकि लग्न यानी इंसान खुद, वो पढ़ाई के भाव में उसका मालिक जाना, यानी ऐसे इंसान को पढ़ाई के साथ वो कनेक्ट कर रहा है, और पाँचवें घर का मालिक लग्न में आया, तो ये और भी ज़्यादा पढ़ाई के योगों को बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत कर रहा है। अगर आपकी कुंडली में 5वां घर मजबूत है, 5th हाउस अगर आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, उसका मालिक मजबूत है, तो आपकी पढ़ाई के बहुत अच्छे योग बनेंगे। उसमें भी अगर 9th हाउस आपका बलवान है, जैसा कि इस कुंडली में 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो 12वें घर में बैठा है बुध, तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा, जैसा कि हायर एजुकेशन, अब यहाँ पे ये लड़की का बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब ये एमकॉम या एमबीए कुछ करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल कुछ स्ट्रगल जरूर यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि 9th हाउस का मालिक बुध 12वें घर में है, लेकिन पढ़ने के योग बहुत अच्छे हैं, तो स्ट्रगल में से ये इंसान निकल जाएगा। और दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 6th हाउस भी आप देख सकते हो, तो 6th हाउस में राहु है, तो कंपटीशन में ये इंसान कितने भी पावरफुल विरोधी क्यों ना हो, ये इंसान अपना सक्सेस निकाल के ले जाने की काबिलियत रखता है। तो देखा कि हमने कि 5th हाउस सबसे पहले तो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ अगर 9th हाउस भी अच्छा है तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, डिग्री, जो हम भले आपकी बीकॉम की डिग्री ले रहे हो, आप जो भी हायर एजुकेशन के लिए एमबीए, एमकॉम, ऐसी कोई भी हायर डिग्री आप सोच रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत ही ईजीली सफलता मिल जाती है अगर आपके ये प्लैनेट्स पावरफुल अगर होते हैं। तो 10th हाउस मंगल यहाँ पे इंसान को हार्ड वर्किंग बताता है, यानी ऐसा इंसान किसी भी चीज़ को अगर हार्ड वर्किंग करने पे अगर ये जीत पे आ जाए तो ये अचीव करने की ताकत रखता है। 10वां घर जो होता है दक्षिण दिशा को बताता है, वहाँ पे मंगल दिशा बली हो जाते हैं, और कर्म भाव में यहाँ पे मंगल आकर इंसान को काफ़ी कर्मवान बना देते हैं। 10वें घर के मंगल वाले अगर जॉब भी करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म में, भले वहाँ पे 10 लोग काम करते हो, 20 लोग काम करते हो, वो लोग टॉप में आ जाते हैं। मतलब ये टॉप में लाने की ताकत मंगल 10वें घर से देता है, अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से, अपनी कार्यशक्ति से ये लोग बहुत ही टॉप में आने की ताकत रखते हैं। तो इस तरीके से हमने इस कुंडली में देखा कि एजुकेशन के योग के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ख़राब करने वाली ऐसी कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे एजुकेशन के लिए बुध देखा जाता है, वो कोई नीच का है नहीं। यहाँ पे बुध सूर्य के साथ है, तीक्ष्ण बुद्धि देगा, इतना है। अष्टमेश है, तो यहाँ पे थोड़ा सा नवमेश के साथ होने की वजह से हायर एजुकेशन में कहीं ना कहीं फाइनेंस का, इस तरीके का किसी प्रकार का स्ट्रगल जरूर देखने को मिल सकता है, कुछ रुकावट जरूर आ सकती है, लेकिन सफलता फिर भी मिलेगी। अगर ये जातक धार लेके मुझे पढ़ना ही है तो 100% पढ़ाई में सफलता मिलेगी। 1-5 का परिवर्तन योग है यहाँ पे। अगर ऐसे ही आपकी कुंडली में 5th हाउस, 9th हाउस, ऐसे सब ग्रह अगर मजबूत बैठे हैं और गुरु की कंडीशन भी अगर अच्छी है, अगर आप इस कुंडली में गुरु भी देखें तो गुरु इस कुंडली में बहुत कारक नहीं होते हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ये बोला नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें यहाँ पे गुरु नीच के भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो एजुकेशन के कारक है। गुरु 5वें घर में है, तो 5वें घर में गुरु शत्रु क्षेत्री है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रुकावट पैदा जरूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इंसान को बहुत ही नॉलेजेबल, वक्त के साथ इंसान बहुत ही नॉलेजेबल बनेगा। और शनि गुरु की जो युति बनी है, तो ये एक तरीके से बहुत ही उम्र के साथ साथ काफ़ी एक्सपीरियंस, नॉलेज, ये सब चीज़ें ये इंसान को मिलेगी। वक्त के साथ इंसान काफ़ी गंभीर, अपनी फील्ड का मास्टर बनता जाएगा। उम्र के साथ धीरे धीरे इंसान काफ़ी नॉलेजेबल बनता जाएगा, ये चीज़ को ये इंडिकेट करता है। तो जैसा कि हम देखें, हमने ये कुंडली मेन एजुकेशन पर्पज़ ही हम देख रहे थे, तो हमारा वो पूरा हो गया। दूसरे अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं लाइफ के, तो उसमें फिर प्लस माइनस सब कुछ हर कुंडली में होता है, वैसे इस कुंडली में भी है, लेकिन हम यहाँ पे खाली एक एजुकेशन का ही हमारा खास पॉइंट था लोगों को बताने का कि अपना 5th हाउस, 9th हाउस, अपना गुरु बुध एक बार देख ले। बुध भी जैसा हमने बताया सूर्य बुध है यहाँ पे, हमने देखा जनरली। तो इस तरीके से अगर ये ग्रह मजबूत है तो आप अच्छे से अच्छे ऊंचे हायर से हायर पढ़ाई करके इंडिया में, फॉरेन में सेटल होने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी कुंडली दिखा के आप डिसाइड भी कर सकते हैं आपको कौन सी लाइन लेनी चाहिए, कौन सी लाइन में ज़्यादा सफलता मिलेगी, कौन सी लाइन बेटर रहेगी। ज्योतिष शास्त्र हमारा गाइड बन जाता है, जैसे एक गाइड हमें रास्ता बताकर हमें सफलता की तरफ
हमारी मंजिल की तरफ ले जाता है, वैसे ही ज्योतिष हमारी ज़िंदगी में सफलता की मंजिल की तरफ ले जाता है। हमारे कार्यालय से अगर कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं, और ओरिजिनल जेम स्टोन्स सर्टिफिकेट वाले आप हमारे कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। पूरे भारत समेत कई देशों से लोग ओरिजिनल जेम स्टोन्स प्राप्त करते हैं हमारे यहाँ से, और कुंडली दिखा के अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त करते हैं। कई देशों से अपॉइंटमेंट बुक होती हैं, आप भी अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी क्लासेस भी करना चाहते हैं तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हमारी वेबसाइट भी दी गई है, उस पर सब जेम स्टोन्स मिलेंगे।